दोस्तों चलिए देखते हैं कि प्लॉट को खरीदने से पहले कैसे मापते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट मान लीजिए आपको खरीदना है, तो आप इसको खरीदने से पहले कैसे मापेंगे और मापने के साथ साथ इसका टोटल पैसा कैसे निकालेंगे। जैसे ये प्लॉट है, ये 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट है और इसको मापकर हमें रेट निकालना है कि भाई इसका टोटल कितना पैसा हो गया 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो सबसे पहले इसकी आप ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को माप लेंगे। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फीट में माप लेना है। तो फीट की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 19 फीट यानी कि 19 फीट आ गई। यहाँ से लेकर वहाँ तक इसकी टोटल जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 19 फीट है। तो चलिए अब इसको हम कॉपी पर लिख लेते हैं। तो चलिए प्लॉट की चौड़ाई 19 फीट लिख लेते हैं, यानी कि 19 फीट प्लॉट की चौड़ाई है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। तो प्लॉट की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट की लंबाई मापना है। तो चलिए अब हम लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि इस प्लॉट की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो प्लॉट की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 51 फीट है, यानी कि 51 फीट है। तो चलिए अब हम इसको कॉपी पर लिख लेते हैं और देखते हैं कि भाई इसका टोटल एरिया कितना हुआ। एरिया निकालने के बाद हम इसका टोटल करेंगे कि भाई 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस प्लॉट का कितना पैसा हो गया। तो चलिए प्लॉट की लेंथ यानी कि लंबाई को लिख लेते हैं। 51 फीट यानी कि 51 फीट प्लॉट की लेंथ यानी कि लंबाई है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्लॉट की लेंथ यानी कि लंबाई, प्लॉट की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को माप कर लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें प्लॉट का एरिया निकालना होता है। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्लॉट की लेंथ इंटू प्लॉट की ब्रीथ। तो प्लॉट की लेंथ यहाँ पर 51 फीट है, तो 51 फीट लिख लेते हैं, इंटू प्लॉट की जो ब्रीथ है वो 19 फीट है, 19 फीट है। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्लॉट का टोटल एरिया कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल प्लॉट का एरिया 9069 यानी कि 969 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 969 स्क्वायर फीट। तो ये प्लॉट का एरिया हो गया। तो एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लॉट कितना रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है। तो भाई ये प्लॉट जो है 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस प्लॉट का रेट लगा हुआ है। अब चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 19 फीट बाई 51 फीट कि इस प्लॉट का टोटल 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना पैसा हो गया। तो इस प्लॉट का जो रेट है वो 1200 स्क्वायर फीट है, यानी कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट है। के बाद प्लॉट का रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल प्राइस निकालना है। तो टोटल प्लॉट का पैसा निकालने के लिए, यानी कि ये प्लॉट कितने रुपए का हुआ, यह निकालने का एक फॉर्मूला होता है PA यानी कि प्लॉट का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर PA यानी कि प्लॉट का एरिया कितना है 9069 स्क्वायर फीट इंटू प्लॉट का रेट। तो यहाँ पर प्लॉट का जो रेट है वो 1200 यानी कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल प्लॉट का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल प्लॉट का पैसा 11,62,800 यानी कि 11,62,800 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्लॉट का टोटल कितना पैसा हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते चलते एक छोटा सा आप सभी के लिए क्वेश्चन है। मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है, ये 30 फीट है, ये 70 फीट है और इसका जो रेट है वो 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्लॉट का टोटल पैसा कितना हो गया। और इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं। उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करा देंगे। प्लीज कंप्लीट करा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।